Good evening, everyone. Please confirm if audio video is. So please check. Now is the audio is clear. Check करिए बेटा if it is fine now. I think it is fine now. अभी ठीक है बेटा. Now is it fine? Please confirm if audio video is clear. So okay, so we'll start. Okay, we have to do मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. हमें यहाँ पर जो बेटा बात करनी है आज वो करनी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. उसमें हम लोगों को क्या क्या बातें करनी है. एक तो पास्कल लॉ, उसके एप्लीकेशंस हमको पढ़ने होंगे. हम लोगों को स्टोक्स का लॉ पढ़ना होगा, प्रेशर कॉलम, स्ट्रीम लाइन, टर्मिनल वेलोसिटी, बर्नौलीज का थ्योरम वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हम लोगों को डिस्कस करनी होगी. क्लियर है? तो ये सारी चीजें हम लोगों को, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, और आपने जो पढ़ा होगा कैपिलरी का एक्शन, आपने बहुत सारी बातें सारी होगी. ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो आपके हैं, जितने भी टॉपिक हैं, ये सारे की सारी चीजें आपको एफएम में हेल्पफुल होने वाली हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में. अगर आप सब्जेक्ट का बेटा नाम देखें, अगर आप सब्जेक्ट का नाम देखें तो सब्जेक्ट का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. मतलब कुल मिला के आपको फ्लूइड की मैकेनिक्स पढ़नी है. आपको ये पढ़ना है कि फ्लूइड की मैकेनिक्स, मतलब जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे फ्लूइड में, आपके जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे फ्लूइड में, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है आपको. उस तरीके की सारी पढ़ाई आपको करनी है. क्लियर है? फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ाई करनी है.
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले यही डिफाइन करते हैं कि फ्लूइड क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। फ्लूइड क्या होता है और वो सॉलिड से कैसे हमारा अलग होता है, फ्लूइड क्या होता है और क्या इको हो रहा है क्या बेटा? सो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों को ये पढ़ना होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों को ये पढ़ना होगा। सबसे पहले तो फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद में जो भी प्रॉपर्टीज होती है उनकी डेंसिटी है ना वगैरह वगैरह। आज जो हमें पढ़ना होगा उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग फ्लूइड के बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे, फ्लूइड कैसे होता है, सॉलिड से कैसे अलग अलग होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, इको हो रहा है। ओके, आई विल चेक, ठीक करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ ठीक करने की। अब देखिए, अब ठीक है बेटा, अब ठीक है, प्लीज कंफर्म करिए अगर अभी ठीक है तो। नाउ इज इट फाइन? ओके, तो अब हम लोग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा हम लोगों को जो आज पढ़ना है वो करना है, एक तो फ्लूइड मैकेनिक्स में डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड क्या कैसी क्या कहानी है। दूसरा हमें डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, उसकी क्या कहानी होती है, डेंसिटीज का कैसे वेरिएशन होता है, अगर हम लोग अलग अलग डेंसिटी के फ्लूइड को मिलाएंगे तब क्या कहानी होगी, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर डेंसिटी के फ्लूइड को मिलाएंगे, मास के द्वारा मिलाएंगे या फिर वॉल्यूम के द्वारा मिलाएंगे तब क्या कहानी होगी, उसके बारे में बातचीत करनी है। टेम्परेचर और डेंसिटी, टेम्परेचर का इफेक्ट डेंसिटी पे क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों को आज करनी है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तब डेंसिटी में क्या फर्क आएगा, ये बातें करनी है। बाकी सारे नाम होते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गॉज प्रेशर, इन सब बारों में बातें करनी है। और हम लोगों को पढ़ना है कि जैसे जैसे डेप्थ हमारी नीचे जाते जाते हैं तो वेरिएशन हमारा कैसे होता है प्रेशर में, उसके बारे में बातचीत करनी है। और साथ ही साथ पास्कल्स का लॉ पढ़ना है और साथ ही साथ स्टोक्स का लॉ पढ़ना है। ये सारी बातें हम लोगों को करनी है अभी आज के केस में, तो जितना हो पाएगा उतना हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग कल बाकी की बातें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि फ्लूइड के बारे में, तो फ्लूइड होता क्या है, तो सबसे पहले आपको अगर याद हो किसी भी सॉलिड का, अगर ये सॉलिड प्लेट है, अगर आप सॉलिड प्लेट पे अगर आप फ्लूइड, जैसे ये एक मास है, मान लीजिए इस तरीके से, आप इस तरीके से देखिए कि एक अगर हमारी सॉलिड है, ये प्लेट है, इस पे अगर आप स्ट्रेस लगाएंगे, यहाँ से इस पे आप स्ट्रेस लगाएंगे अगर, तो यहाँ पर क्या होगा, वेरिएशंस आएंगे। और वो वेरिएशंस किस तरीके से आएंगे बेटा, ये यहाँ पे इस तरह से मूव कर जाएगा, ये यहाँ पे इस तरह से, और ये पूरा जा करके एक बार फोर्स लगा दिया, जितना होना होगा स्ट्रेस में चेंज, इसके जितना ट्रांसफॉर्मेशन होना होगा उतना हो करके फिर ये रुक जाएगा। फ्लूइड में ऐसा नहीं होगा। फ्लूइड में क्या होगा, आप एक बार अगर चेंज करेंगे तो पहले चेंज होगा और फिर वो लगातार टाइम के साथ बढ़ता चला जाएगा। मतलब फ्लूइड में जो हमारा शियर स्ट्रेन है वो कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ होता चला जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? यहां पर सॉलिड में एक बार आपने फोर्स लगाया, उसकी वजह से जो भी हमारा चेंज आना था वो आ गया। फ्लूइड में क्या होगा, अगर ऐसा ही कोई फ्लूइड है आपका यहां मान लीजिए फ्लूइड है, ठीक है, ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, फ्लूइड के केस में क्या होता है, आपका ये लगातार इसमें स्ट्रेन आता चला जाएगा, इसमें लगातार आपका स्ट्रेन, आपने एक बार स्ट्रेस लगा दिया, इट विल कंटिन्यू टू डिफॉर्म अंडर द अप्लाइड स्ट्रेस। आपने स्ट्रेस एक बार लगा दिया है और वो कॉन्टिन्यूसली हमारा डिफॉर्म होता चला जाएगा, वो हमारा कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर डिफॉर्म होता चला जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड, अगर फ्लूइड की बात करें। और हमारे लिए जो फ्लूइड्स हैं वो दोनों केस में आ जाते हैं, दोनों फ्लूइड्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है हमारा
जो लिक्विड है वो भी फ्लूइड में आता है, लिक्विड भी फ्लूइड में आता है, और दूसरा गैसेस भी हमारी जो है वो फ्लूइड में आती हैं। लिक्विड एज वेल एज गैसेस बोथ कम्स अंडर फ्लूइड। क्लियर बात? अगर हम लोग यहाँ पर बात करें फ्लूइड के बारे में, अगर हम लोग फ्लूइड के बारे में बात करें तो फ्लूइड में क्या क्या आ जाता है? बोले एक तो हमारी आ जाती है लिक्विड, जैसे कि लिक्विड में आप लोगों को पता है वाटर, केरोसिन, ठीक है, और आप बताइए मरकरी, यहाँ पर ये सब लिक्विड फेजेस में है, ठीक है। गैसेस की अगर हम लोग बात करें, गैसेस, आपको गैसेस सारी पता ही है कौन कौन सी, ये दोनों हमारे फ्लूइड के फेज में आता है। मतलब इफ वी विल अप्लाई सम स्ट्रेस ऑन देम दे विल कंटिन्यू टू डिफॉर्म, कॉन्टिन्यूसली ये डिफॉर्म होता रहेगा जब तक इनको एक जार में भर करके, एक किसी वॉल्यूम में भर करके रोका नहीं जाएगा। तो इफ स्ट्रेस इज अप्लाइड दे विल कंटिन्यू टू डिफॉर्म, ये लगातार हमारे डिफॉर्म होते रहेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड सबसे पहला टर्म आता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। क्या होता है बेटा ये? तो अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की हम लोग बात करें तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड में आता है, क्या होता है बोले, आपको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? अब यहां पे अगर हम लोग बात करें, इसकी यूनिट आपको पता होगी क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब, इसकी यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। अगर अलग अलग डेंसिटीज है, मान लीजिए एक की डेंसिटी ρ1 है, एक की डेंसिटी ρ2 है, और उनको अगर हम लोग मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे? मास के फॉर्म में, मास के फॉर्म में। मतलब इसका हमने m1 ले लिया मास और इसका हमने m2 ले लिया मास, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा, इन दोनों का जो भी मिक्सचर होने वाला है, मिक्सचर होगा, वो मिक्सचर क्या होगा उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि उस मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी। तो फोकस करना, ये डेंसिटी 1 है, ये डेंसिटी 2 है, तो मिक्सचर जो आप बनाओगे उसकी डेंसिटी क्या होगी। तो देखिए बात तो ये है कि जो हमारा डेंसिटी होगा मिक्सचर का, एक तो मास उसमें जो भी मिक्स करा होगा वो होगा, और जो भी वॉल्यूम मिक्स करा जाएगा वो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्स। एक तो जो मास मिक्स करा जाएगा वो मास रहेगा, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ मिक्स रहेगा। मास में आएगा क्या? m1 प्लस m2, मास में यहाँ का मास और यहाँ का मास जो आपने लिया है m1 प्लस m2, दोनों मास आपने ले लिए। अब इनका वॉल्यूम कितना कितना आएगा? तो अबे अगर मास आपने m1 लिया है तो वॉल्यूम की डेंसिटी बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो v1 क्या हो जाएगा? बोले सर वॉल्यूम v1 हो जाएगा मास अपॉन में डेंसिटी, मास अपॉन में डेंसिटी। वैसे ही v2 क्या हो जाएगा? आपको v2 नहीं दिया हुआ था, तो v2 हो क्या जाएगा? बोले मास m2 अपॉन में डेंसिटी ऑफ ρ2। तो मास अपॉन में वॉल्यूम, या फिर मास अपॉन में डेंसिटी, मास अपॉन में डेंसिटी, इन दोनों को तो वॉल्यूम आपको मिल गया। वॉल्यूम मिक्स का तो होना तो क्या है? v1 प्लस v2 ही होना है, लेकिन अगर उसका वॉल्यूम आपने डेंसिटी के टर्म्स में निकाल लिया है तो वैल्यू इधर आपने निकाल ली है। क्या निकाली है? फोकस करिए, ये वैल्यू आपने निकाल ली है, ठीक है। क्या निकाली है वैल्यू? वो बोले वो वैल्यू निकाली है सर m1 प्लस m2 अपॉन में v1 की वैल्यू क्या है? m1 अपॉन में ρ1 प्लस m2 अपॉन में ρ2। अरे क्लियर है बात? ये हमारा आ जाएगा डेंसिटी ऑफ मिक्स। दिस इज द डेंसिटी ऑफ मिक्स। आपने अगर अलग अलग मास को ऐड किया है, मास के फॉर्म में ऐड किया है, तो कितना वॉल्यूम आएगा वो आपको निकालना पड़ेगा डेंसिटी के हेल्प से, और आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके सर, यही अगर आप लोग डेंसिटी की जगह पे वॉल्यूम ऐड करेंगे, अलग अलग डेंसिटी का ρ1 और ρ2 डेंसिटी का आप वॉल्यूम ऐड करेंगे v1 और v2। अब फोकस करिएगा, अभी भी मिक्स जब आप करोगे तो आपको लिखना क्या होगा? बोले मास ऑफ मिक्स, और दूसरा लिखना होगा अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मिक्स, वॉल्यूम ऑफ मिक्स। अगर मैं यहां पे बात करूं मास ऑफ मिक्स तो हमें पता नहीं है, वॉल्यूम ऑफ मिक्स हमें पता है। तो वॉल्यूम ऑफ मिक्स कितना हो जाएगा? v1 प्लस v2। वॉल्यूम ऑफ मिक्स हमारा कितना हो जाएगा इसमें? v1 प्लस v2। और मास मिक्स का आपको निकालना पड़ेगा। आपको पता है कि रो बराबर क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। तो अगर आपको मास पता है तो वॉल्यूम पता है तो मास निकाल सकते हो। वॉल्यूम पता है ρ1 और डेंसिटी पता है ρ1, है ना? ρ1 और वॉल्यूम v1 पता है, तो मास कैसे निकलेगा? बोले m1 निकल आएगा ρ1 इंटू में v1, और यहाँ पर m2 निकल आएगा
ρ2 इंटू में V2। वैल्यूज पुट कर दीजिए m1 प्लस m2 की, m1 प्लस m2 यहां पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ρ1, m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ρ1 इंटू में V1 प्लस ρ2 इंटू में V2 अपॉन में V1 प्लस V2 अपॉन में क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2। क्लियर है? तो यहां पर ये कहानी हो जाएगी। ठीक है? अरे भैया समझ में आ रहा है यहां तक? तो हम लोगों ने दो बातें कर ली हैं। एक बात कर ली है कि जब हमने मास के फॉर्म में ऐड करा है तब क्या है, एक बात कर ली जब वॉल्यूम के फॉर्म में ऐड करा है तब क्या है। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो भी आपको ऐड करना है, जो कुछ भी आपको ऐड करना है, आपका टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम करना है, जो भी वैल्यूज आएंगी आप वहां यहाँ पे पुट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके डन। नेक्स्ट देखिए, अब बात आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। अगर हम लोग डेंसिटी का इफेक्ट, डेंसिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा अगर हम लोग उसकी बात करें, तो आपको वैसे आप देखिए, जब आपका टेम्परेचर कम होता है, जब आपका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो आपको भी पता है कि जैसे हम लोग हैं, पर्सनली अपनी बात करें तो लोग एक ही कमरे में कई सारे लोग रह सकते हैं। अगर टेम्परेचर कम है, अगर टेम्परेचर कम है तो एक ही जगह पे ज्यादा लोग सरवाइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पास पास रहते हैं, और आपको पता हो तो कंबल में ओढ़ करके एकदम 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 ऐसे ऐसे करके बैठ जाते हैं, है ना, अपना सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करते हैं। वही अगर हम लोग बात करें, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गर्मी लग रही होती है, लोग भी दूर दूर रहते हैं, लोग भी क्या रहते हैं, काफी दूर दूर रहते हैं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोग दूर दूर रहते हैं, हम भी क्या रहता है, हम लोग खुले एकदम चलते हैं आराम से, है ना। कुल मिला के टेम्परेचर बढ़ने से, अगर हम लोग फ्लूइड में बात करें, अगर हम लोग फ्लूइड में बात करें, फ्लूइड में, तो टेम्परेचर बढ़ाने से, इफ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, वॉल्यूम हमारा डिक्रीज कर जाता है। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या कर जाएगा, आप बताइए, वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इंक्रीज। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो डेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। डेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ओके, वैसे ही अगर हम लोग प्रेशर की बात करें, प्रेशर में अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, पहले पार्टिकल्स हमारे कुछ ऐसे थे, ज्यादा थे, उसमें प्रेशर बढ़ाया, इफ यू विल इंक्रीज द प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ाओगे बेटा तो हमारा वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। और आपको पता है डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, डेंसिटी कहीं ना कहीं वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे, वॉल्यूम कम करेगा, तो डेंसिटी अपने आप क्या, देखो डेंसिटी क्या कर गई, बढ़ गई। और इधर ही केस में, इधर क्या है, बोले इधर क्या है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी हमारी क्या कर जाएगी, कम कर जाएगी। ऐसे ही सरफेस एरिया की बातें होती हैं, तो वो सरफेस एरिया की बातें हम लोगों को नहीं करनी है, हम लोगों को यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर डेंसिटी पे हम लोगों को बात करनी है। क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट देखिए, यहां तक की बातें क्लियर है। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है बेटा, देख लीजिए आप। एक तो पढ़ा डेंसिटी को ऐड कैसे करना है, एक तो पढ़ा है हम लोगों ने कि डेंसिटी को किस तरह से ऐड करना है, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है कि टेम्परेचर का और प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा डेंसिटी पे। तो वो हम लोगों ने बात कर ली कि प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो डेंसिटी हमारी कम हो जाएगी। ओके डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, हाँ अब बात करते हैं, अलग अलग वैल्यूज हैं, एक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक है एब्सोल्यूट प्रेशर, और एक है गॉज प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है, एब्सोल्यूट प्रेशर की बात हम लोग करते हैं। एब्सोल्यूट, पहले तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, बोले एब्सोल्यूट प्रेशर जो एक्चुअल में जीरो से कितना ज्यादा है, या फिर आप बात करिए जो भी, अगर 1 है तो मतलब वो जीरो से वैल्यू ज्यादा है, इट इज ग्रेटर देन 1, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर, जो भी प्रेशर की एक्चुअल वैल्यू होगी। बोले ठीक है। गॉज प्रेशर क्या होता है, गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर क्या होता है, बोले गॉज प्रेशर होता है कि कितना प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है
वो क्या होता है, बोले एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम लोग बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, जिसको हम लोग 1 atm 2 atm 3 atm इस तरीके से बात करते हैं ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एब्सोल्यूट प्रेशर जो है, जो आपको दिया हुआ वो तो 0 से ज्यादा हो गया। गॉज प्रेशर होता है कि एब्सोल्यूट प्रेशर में वो वैल्यू बताइए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो। एब्सोल्यूट प्रेशर में वो वैल्यू बताइए जो गॉज प्रेशर से ज्यादा हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा, उसी को बोलते हैं गॉज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग गॉज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें, यहाँ प्रेशर समझ में आ गए, तो एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब क्या होता है, बोले प्रेशर ये हमारा जितना भी पॉजिटिव है, 0 से ज्यादा जो प्रेशर है। गॉज प्रेशर क्या होता है, बोले वो प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर 380 में एटमॉस्फेरिक है, तो उसके हिसाब से बोले 3 को आप एब्सोल्यूट में माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू आई वो हो जाएगी हमारे गॉज प्रेशर की। क्लियर है। अगर हम लोग यहाँ पर और बातें करें, तो प्रेशर की बातें कर लेते हैं जरा थोड़ी सी। प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट किस में करते हैं, पास्कल्स में। पास्कल होता क्या है, बोले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बोले एक बार में कितना प्रेशर होता है, तो 1 बार मतलब क्या होता है, बोले 10⁵ पास्कल। ये यूनिट्स कन्वर्जन आप याद रखिएगा, पास्कल। एक बार का मतलब होता है 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। दूसरा होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1.013 इंटू में 10⁵ पास्कल, ठीक है। हाँ, तो प्रेशर हमारा पास्कल में होता है, जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जैसे कि बालक बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, और अगर हम लोग एक बार में प्रेशर होता कितना है, तो बोले वो 10⁵ पास्कल होता है। 1 एटमॉस्फेरिक का मतलब होता है 1.013 इंटू में 10⁵ पास्कल। क्लियर है। इस बातों से हम लोगों को आगे काम मिलेगा। तो यहां तक जो हम लोगों ने बात करी है उसको हम लोग रिपीट करेंगे, देखो कुछ भूलना नहीं है। सबसे पहले हम लोगों ने आज बात करी कि फ्लूइड होता क्या है। तो फ्लूइड की अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड में एक बार डिफॉर्मेशन अगर फोर्स लगाया तो जितना डिफॉर्मेशन होना था हो गया, रुक जाएगा। फ्लूइड में क्या है कि अगर आपने कुछ स्ट्रेस लगाया तो इट विल कंटिन्यू टू डिफॉर्म, ये लगातार डिफॉर्म होता रहता है। ठीक है। डेंसिटी की बात करी वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास ऊपर रखिए, वॉल्यूम नीचे रखिए, उसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। नेक्स्ट, अलग अलग अगर डेंसिटी के मास को ऐड करेंगे तब क्या होगा वो कहानी पड़ी। अलग अलग वॉल्यूम को अगर अलग वॉल्यूम को अगर ऐड करेंगे, डेंसिटी के वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो क्या कहानी होगी वो हमने पढ़ ली। दूसरा हमने पढ़ा कि टेम्परेचर का और डेंसिटी का क्या फर्क होगा, टेम्परेचर का डेंसिटी पे क्या फर्क होगा वो बात करी, प्रेशर का डेंसिटी पे क्या फर्क होगा वो बात करी है, और साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉज प्रेशर वगैरह वगैरह की सारी बातें करनी है। ठीक है, अब फोकस करिए। अगर हम लोग बात करें कि वेरिएशन प्रेशर में कितना होगा विद डेप्थ, इसकी अगर हम लोग बात करें कि प्रेशर में कितना वेरिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, तो ये कितना होगा इसकी हम लोग बात करते हैं। फोकस करिए। यहां पर अगर हम लोग बात करें, एक हम लोग ये पार्ट यहां का उठा लेते हैं। कोई बॉडी dy मान लो, dy बॉडी मान लो, कितनी दूरी पे, y, dy डेप्थ की ये मान लो y दूरी पे आपने, बहुत पतली सी स्ट्रिप है ये। ठीक है, आपका इस बॉडी का वेट कितना लग रहा होगा, यहाँ पे अलग से बनाता हूं मैं। ये जो बॉडी है इस पे कौन कौन से प्रेशर लग रहे होंगे इसकी हम लोग बात करते हैं। तो एक तो इसका वेट लग रहा होगा dw नीचे की तरफ, एक तो इसका वेट लग रहा होगा dw नीचे की तरफ। क्लियर है, फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इस पे क्या लग रहा होगा, ऊपर वाले फ्लूइड की वजह से, इस फ्लूइड की वजह से यहाँ कुछ प्रेशर लग रहा होगा, बोले वो P1 होगा, P होगा, मान लीजिए वो कितना लग रहा है P, और यहां पर उधर नीचे भी प्रेशर लग रहा होगा, वो हो जाएगा P प्लस dt। क्लियर है, बोले ठीक है सर। अब देखिए आगे नेक्स्ट, कहां का प्रेशर ज्यादा होगा कहां का प्रेशर कम होगा वो, सर गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन +2 टेस्ट सीरीज कंप्लीट, इसे ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कवर होते हैं। रोजी क्या बोल रहा है बालक, देख लेते हैं। सर गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन +2 टेस्ट सीरीज कंप्लीट, इससे ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कवर होते हैं।
बेटा सही से लिखिए, क्या लिखना चाह रहे हैं, मेरे को क्लियर नहीं हो पाया आपका डाउट, सही से लिखिए आप। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, इसमें हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम इसका हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब कुल मिला के फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। अब इसमें मास के फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं। तो आप देखिए ये प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ फोर्स कितना लग रहा होगा, P इंटू में DA, इसका जो भी फोर्स होगा P इंटू में DA, और यहाँ पे ये फोर्स कितना होगा, P, ये इधर का DA। तो अगर इसमें डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, बोले P इंटू में DA प्लस जो भी DW है, DW की वैल्यू कितनी होगी, बोले W क्या होता है, बोले मास इंटू में ग्रेविटी, तो बोले जो भी इस छोटे से का मास होगा इंटू में ग्रेविटी, बोले ठीक है, DM इंटू में G। DM क्या होगा, बोले मास क्या होता है, बोले डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो छोटे से का मास क्या होगा, बोले छोटे से का जो वॉल्यूम होगा, तो रो इंटू में DV इंटू में G, रो इंटू में DV इंटू में G, क्लियर रखना। अब रो DV की वैल्यू कितनी होगी, बोले ये एरिया हमें पता है, एरिया कितना है DA, ओके सर, और डिस्टेंस कितनी है DY, ओके सर, DA इंटू में DY इंटू में G, ये हमारा यहां से आ गया रो DA इंटू में DY इंटू में G बराबर, इधर से प्रेशर कितना लग रहा है, P प्लस DP इंटू में DA, P प्लस DP इंटू में DA, फोकस करते रहना। ठीक है सर, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड 2 टेस्ट सीरीज सफिशिएंट रहेगा प्रिपरेशन के लिए। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं तो अलग बात है, तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ेंगे, जिससे कि उन्हीं सवालों से टूट टूट करके सवाल आते हैं, तो ज़्यादा प्रैक्टिस आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की करनी है। प्रीवियस ईयर तो सारे लगा ही डालने हैं, उसके बाद फिर हमें कन्वेंशनल क्वेश्चन और लगाने पड़ेंगे, तब जा करके बात बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ से PDA और ये वाला PDA कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, रो इंटू में DA इंटू में DY इंटू में G बराबर, इसको देख लीजिए DP इंटू में DA, ये DA और ये DA कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ क्या जाएगी, बोले DP बराबर चेंज इन प्रेशर बराबर, चेंज इन प्रेशर हुआ ना, बोले हाँ सर, चेंज इन प्रेशर बराबर रो जी क्या है, बोले गामा W के फॉर्म में है, रो जी इंटू में DY। जितना आप हाइट में वेरिएशन करते जाएंगे उतना प्रेशर में वेरिएशन आता जाएगा। अच्छा, ये प्लस आ रहा है, यहाँ पे भी आपका प्लस आ रहा है, मतलब आपने किसको ज्यादा माना था, बोले इसको, बोले नीचे पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे वैल्यू क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो एज वी गो डाउन इन द फ्लूइड, जैसे जैसे हम लोग फ्लूइड में नीचे जाते जाएंगे हमारा प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा, प्रेशर इंक्रीजेस, और कितने से इंक्रीज करेगा, रो जी, जो भी प्रेशर किसी भी डेप्थ पे होगा वो हो जाएगा रो जी वाई। तो अगर डीपी प्रेशर की बात करनी है, डीपी जो यहां से यहां आने में बदला था वो था रो जी डी वाई, तो जब यहां से यहां की बात करेंगे तो रो जी एच। तो कुल मिला के कभी भी अगर आपको प्रेशर का सवाल आता है तो प्रेशर में आपको एक ही कहानी याद रखनी है, वो ये है कि प्रेशर आपका किसी भी पॉइंट में, किसी भी फ्लूइड में अगर हम लोग बात करें, कि किसी भी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, मान लीजिए फ्लूइड यहां तक भरा हुआ है आपका, अगर फ्लूइड यहां तक भरा हुआ है, आपको प्रेशर यहां का पूछ रहा है, दिस पॉइंट का प्रेशर पूछ रहा है, ये हाइट आप देखिए कितनी है, बोले ये हाइट होगी h1, अगर h है मान लीजिए, यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, बोले रो जी एच। रो क्या होगा, बोले रो होगा इस फ्लूइड का, रो इज द फ्लूइड डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी। ठीक है, अब आप बताइए, मान लीजिए एक ऐसे ही कंटेनर बना हुआ है, ठीक है, और आपको दे रखा है 1.1 ये दे रखा है और 1.2 ये दे रखा है। 1 पॉइंट हमारा यहां से y1 दूरी पे है और 2 पॉइंट हमारा y2 दूरी पे है। आप बताइए प्रेशर एट 1 और प्रेशर एट 2 में डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस इन प्रेशर एट पॉइंट 1 एंड 2 किस जगह पे रिपीट करना है, क्वेश्चन रिपीट करना है क्या बेटा, अंजलि क्या चीज रिपीट करना है ये बताइए। मैं ये बोल रहा हूं ये पीछे का रिपीट करना है ये चीज कि ये वाला रिपीट करना है, क्या चीज रिपीट करनी है बेटा, प्लीज कंफर्म।
प्रीवियस स्लाइड देखिए, यहां पर बात ये करी थी हमने कि एक हम लोगों ने एक कोई पार्टी यहां पे एज्यूम कर लिया DW का, क्लियर है। अगर यहां पर प्रेशर P लग रहा है, यहां पर प्रेशर इसका P लग रहा होगा, नीचे कुछ चेंज होगा प्रेशर में P प्लस DP, यहां पर भी DA का मल्टीप्लाई करिए, यहां पर भी DA का मल्टीप्लाई करिए, दोनों जगह पे DA का मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब इसकी पूरी इक्वेशन लिख लीजिए। तो नीचे की तरफ लोड कितना लग रहा है, P इंटू में DA। ओके सर, इसका वेट कितना है, इसका वेट होगा तो बोले इसका वेट सर कैसे लिखेंगे, इधर देखो DW होगा ना इसका वेट, ये देखो DW है, वो कैसे लिखना है, बोले वेट क्या होता है, मास इंटू में ग्रेविटी। अब मास क्या होगा, बोले मास होता है डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम इंटू में ग्रेविटी। अब वॉल्यूम इसका क्या होगा, बोले एरिया इंटू में इसकी विड्थ डीवाई, डेप्थ डीवाई, तो यहाँ पे हो जाएगा रो DA डीवाई इंटू में G, वैल्यूज पुट कर दीजिए। नेक्स्ट उधर जो नीचे से ऊपर की तरफ किसी को भी इक्विलिब्रियम में होने के लिए नीचे वाला प्रेशर बराबर ऊपर वाला प्रेशर, तो जितने भी प्रेशर्स नीचे लग रहे हैं उसको इक्वेट कर दीजिए ऊपर के प्रेशर से, तो PDA और PDA कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा रो DA DY और G, और इधर बचेगा DP इंटू में DA, इधर बचेगा DP इंटू में DA। अब आप कुछ मत करिए, DA से DA कैंसिल, यहाँ पे बचा DP बराबर क्या हो गया, रो इंटू में G इंटू में DY। मतलब जैसे जैसे डेप्थ आपका वेरिएशन कराते जाएंगे, जैसे जैसे डेप्थ का वेरिएशन कराते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर में चेंज होता जाएगा, और जो भी प्रेशर में चेंज होगा वो आ जाएगा। तो अगर आपको DY डेप्थ चलने पे प्रेशर ये मिल रहा था रो G इंटू में DY, तो जरा आप बताइए H डेप्थ नीचे जाएंगे तो प्रेशर कितना मिलेगा, बोले रो G इंटू में H, प्रेशर कितना मिलेगा, रो G इंटू में H। क्लियर है। तो अब आप यहाँ पे बताइए कि प्रेशर में कितना का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ का प्रेशर P2 का प्रेशर और P1 का प्रेशर लिख लेते हैं, तो P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा, बोले P2 का प्रेशर कितना होगा, बोले रो G H1 Y2, मतलब रो G Y2, और इधर का प्रेशर कितना होगा, रो G Y1। बस खत्म खत्म, रो G Y2 माइनस रो G Y1, और वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, तो बोले रो G Y2 माइनस Y1, Y2 माइनस Y1। क्लियर है, अरे बोलो यार, यहां तक की बातें क्लियर है। क्लियर है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आप बताइए अगर ये हमारा फ्लूइड भरा हुआ है, एक का फोकस करिए आप लोग, एक हमारा ये रेक्टेंगुलर है, एक जिसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है। ओके, जिसका एरिया ज्यादा है, जिसका एरिया कम है, ठीक है। ओके, हाँ, अब आपको बताना है मैंने ऐसा क्यों करा, वो आप समझ गए होंगे। तो आपको बस यहाँ पर ये बताना है, आपको यहाँ पे सिर्फ इतना बताना है बेटा कि A पे प्रेशर ज्यादा होगा कि B पे ज्यादा होगा कि C पे ज्यादा होगा कि D पे ज्यादा होगा। अगर इसका एरिया ज्यादा है, मैं एरिया के हिसाब से बता दे रहा हूँ, A1 इज ग्रेटर देन, ये 1 है, यहाँ पे ये भी लिख रहा हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। A1 इज ग्रेटर देन A4, तो आप बताइए प्रेशर एट 1 ज्यादा होगा कि प्रेशर एट 4 ज्यादा होगा A पॉइंट पे, प्रेशर एट A पॉइंट पे ज्यादा होगा A, या फिर प्रेशर एट D, ये आपको बताना है, ठीक है। आपका बस दो में बताना है, पहले इन दोनों में बताइए। ये हमारा हो गया 1 के लिए, ये A1 हो गया है ना, ये वाला, और ये हो गया 2 4, तो एरिया 1 का ज्यादा है 4 से, तो आप बताइए प्रेशर एट A पॉइंट विल बी ग्रेटर और प्रेशर एट D पॉइंट विल बी ग्रेटर। फटाफट बताएंगे, आप बताएंगे फटाफट। सभी पर क्या होगा, बराबर होगा, दैट इज गुड। चाहे एरिया कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो क्या है सर, इफ हाइट इज सेम देन प्रेशर विल बी सेम, इफ हाइट इज सेम देन प्रेशर विल बी सेम। क्लियर है। वो प्रेशर होगा कितना, देखो एब्सोल्यूट वैल्यू भी लिख दी उसकी, वो प्रेशर कितना होगा, बोले सर यहां पर इसकी वजह से तो रोजी एच प्रेशर आएगा, और ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा वो तो लग ही रहा होगा, ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है, ये P एब्सोल्यूट है। और अगर आपसे कोई गॉज प्रेशर बोलेगा, क्योंकि जनरली गॉज प्रेशर की बात करता है, तो गॉज प्रेशर अगर आपसे कोई पूछेगा तो गॉज प्रेशर कितना हो जाएगा, बोले वो प्रेशर हो जाएगा प्रेशर एब्सोल्यूट माइनस में, प्रेशर एब्सोल्यूट माइनस में, बोलो
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब इन प्रेशर एब्सोल्यूट की वैल्यू यहाँ पे रखोगे और माइनस में जब करोगे तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा, बोले एब्सोल्यूट की वैल्यू है रो जी एच प्लस पी एटमॉस्फेरिक, रो जी एच प्लस पी एटमॉस्फेरिक और माइनस पी एटमॉस्फेरिक कर दोगे तो कुल मिला के रो जी एच। तो आपने देखा होगा ज्यादातर पढ़ाई आप रो जी एच में बोलते हो, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स अगर पढ़ी होगी या जहां भी पढ़ा होगा तो रो जी एच की बातें करते हो। वो रो जी एच का कहने का मतलब बस इतना सा है, रो जी एच कहने का मतलब इतना सा है कि यहां पर आस्क सम मोर ट्रिक क्वेश्चन अभी आ रहे हैं ट्रिक पे आ रहे हैं। यहां पर क्लियर है। तो ये हाइट अगर हमारी सेम होगी तो प्रेशर हमारा सेम होगा, बात खत्म हो गई। और अगर एब्सोल्यूट प्रेशर होगा तो कहानी पता है, और अगर आपको गॉज प्रेशर होगा तो कहानी पता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पास्कल लॉ के बाद नहीं, पहले स्टोक्स लॉ पढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोग स्टोक्स लॉ पढ़ते हैं, तो अभी सारी ट्रिक विक अपने आप समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर करिए आप लोग। चलिए देखिए, तो फोकस करते हैं स्टोक्स लॉ पे। हुआ क्या कि अगर कोई पार्टिकल, फ्लूइड पार्टिकल हमारा वाटर में सेटल कर रहा होगा, अगर कोई फ्लूइड, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहां कहां पर इंपॉर्टेंट है ये आपको खुद नहीं पता है। फ्लूइड मैकेनिक्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, सब में इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सब जगह इंपॉर्टेंट है। बोले ठीक है सर, बताइए। अगर पार्टिकल है और पार्टिकल हमारा यहां पर सेटल कर रहा होगा तो क्या क्या, ये सब वैल्यूज अभी मत देखिए, स्टोक्स साहब की बात अभी करेंगे। अभी आप बताइए कि कोई पार्टिकल है जो वाटर में नीचे फ्लूइड में सेटल कर रहा है तो उस पर क्या क्या लग रहा होगा। तो सर अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल है, बोले हाँ, अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल है तो उसमें एक तो उसका वेट लग रहा होगा नीचे, एक तो क्या लग रहा होगा, वेट, उसका वेट नीचे लग रहा होगा। दूसरा उस पर बायंसी लग रही होगी, क्योंकि वो पानी में है तो उस पर बायंसी लग रही होगी। तीसरा, चूंकि वो सेटल कर रहा है तो उसमें ड्रैग फोर्स लग रहा होगा। तो उसमें क्या लग रहा होगा, ड्रैग फोर्स। ये तीन चीजें हमारी हैं मुद्दे की। बोले ठीक है सर। सर ये ड्रैग फोर्स क्या होता है, अभी आएगा समझ में धीरे धीरे, है ना। तो कोई भी चीज हम लोग पानी में, किसी भी फ्लूइड में, चाहे वो एयर क्यों ना हो, किसी भी फ्लूइड में जब हम फेंकते हैं तो उसमें ड्रैग फोर्स लगता है। किस डायरेक्शन में, उसके फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ड्रैग फोर्स। ठीक है सर, बताइए, धीरे धीरे समझते हैं। अब इसी में स्टोक्स लॉ पढ़ना है और साथ ही साथ एक और चीज पढ़नी जो कि होगी टर्मिनल वेलोसिटी। इसी में आपको एक चीज और पढ़नी होगी जो कि होगी टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है भैया, जो लोग हैं प्रेजेंट वो लाइक कर दें, ठीक है, और शेयर कर दें। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो 12th 11th वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर पास आउट जो भी हैं, आपको पता नहीं होता है स्टोक्स लॉ कहाँ से कैसे या कहानी बनी, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टोक्स लॉ। आपको फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत अच्छे से नहीं बताया जाएगा तब, क्योंकि टाइम नहीं होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे पूरा इसको एकदम एक एक चीज इसकी जो है समझ लेनी है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, इसका वेट नीचे लग रहा होगा, ड्रैग फोर्स ऊपर लग रहा होगा और एफ बी लग रहा होगा। सबसे पहले निकालते हैं वेट कितना होगा। सबसे पहले निकालते हैं इस स्फेरिकल पार्टिकल का वेट कितना होगा। फोर्सेस सारे निकाल दें पहले तो। बोले सर वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। बोले ठीक है, मास क्या होगा, तो वेट हमारा, सबसे पहले वेट निकालते हैं। वेट क्या होगा, mg। और मास क्या होता है, तो मास निकालने के लिए डेंसिटी पता है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। अब स्फेरिकल पार्टिकल का वॉल्यूम क्या होगा बेटा, स्फेरिकल पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, अरे बोलो यार। तो ये हो गया मास कितना हो गया, रो वी और इंटू में जी। ये आपका लग रहा है। क्लियर है, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए। वेट तो ये लग रहा है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो बायंसी कितना होगा, एफ बी।
बायंसी। बायंसी पढ़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पता होना चाहिए, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, पर अभी के लिए हम लोग काम कर लेते हैं। तो आर्किमिडीज साहब बोल गए बायंसी फोर्स कितना लगता है अगर किसी चीज को पानी में डालते हैं, इफ यू विल पुट समथिंग इन वाटर या फिर इन एनी लिक्विड, एक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड तो क्यों लगेगा, एक तो क्योंकि उसने फ्लूइड को रिप्लेस करा है, तो जितने अमाउंट ऑफ फ्लूइड को उसने रिप्लेस करा है उसके वेट के बराबर का फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगेगा। आर्किमिडीज साहब को प्रिंसिपल को एक बार देख लेते हैं, क्या बोला उन्होंने। फोर्स ऑफ बायंसी में बात करो, अगर किसी चीज को पानी में डाला, इसका मास मान लीजिए, वेट क्या है W और वॉल्यूम इसका क्या है V, तो ये कितना फ्लूइड रिप्लेस करेगा, यहां से V का रिप्लेस कर देगा। V फ्लूइड मान लो इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी है मान लीजिए गामा फ्लूइड, तो बोले गामा फ्लूइड इनटू में V, इतने जितना वेट इस फ्लूइड का होगा। सर नहीं समझ में आया, बात करो। मास इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, कुल मिला के बात यह है कि जितना वॉल्यूम ये डिस्प्लेस करेगा, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करा, बोले वॉल्यूम V, उसका वेट कितना होगा उतने फ्लूइड का। तो वेट कैसे निकालते हैं, बोले डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास कितना हो जाएगा, बोले वॉल्यूम में डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और वेट कैसे निकलता है, बोले मास में ग्रेविटी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कुल मिला के वॉल्यूम इंटू में रो इंटू में G। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर है बात। आप, मैं फिर से रिप्लेस कर रहा हूं, आपको समझ में आ गई बात है, तो वेरी गुड। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं सर कितना वॉल्यूम होगा इसका, बोले वॉल्यूम तो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ओके सर, 4/3 पाई आर क्यूब इनटू में, अगर वॉल्यूम बेटा पता है उसमें कितना वॉल्यूम, तो रिप्लेस कितना करा पता पड़ गया, डेंसिटी इसकी कितनी है, बोले रो इनटू में रो और इनटू में G, इतना फोर्स हमारा बायंसी फोर्स लग रहा होगा। देखो भाई ने बोल दिया एकदम, क्या बोल दिया, रो G इनटू में वॉल्यूम वेयर रो इज द रो ऑफ वाटर। अब जरूरी नहीं कि वो रो ऑफ वाटर होगा, वो फ्लूइड है कोई भी, ये बस ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि वो हमेशा रो ऑफ वाटर ही, वो किसी भी फ्लूइड में हो सकता है, तो उसको फ्लूइड समझना बस कि ये फ्लूइड की बातें। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको वेट पता पड़ गया, अगर आपको फ्लूइड का बायंसी का ये पता पड़ गया, अब बात करते हैं ड्रैग फोर्स की। ड्रैग फोर्स क्या होता है, फोकस करना। स्टोक साहब ने स्फेरिकल पार्टिकल के लिए प्रॉपर्ली ड्रैग फोर्स दे दिया है, लेकिन देखो ये मैंने लिखा भी है ड्रैग फोर्स, इन्होंने ये पूरा कंप्यूट करके दे दिया है, पर हम तुमको जनरलाइज बता रहे हैं। जनरलाइज फॉर्मूला होता है 1/2 CD रो A V का स्क्वायर, जितनी वेलोसिटी से वो जा रहा होगा, फोकस रखना, 1/2 CD रो A V स्क्वायर। अब यहां पर आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए बेटा, क्या, कि सर कहीं ना कहीं ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ड्रैग फोर्स, मतलब जितनी तेजी से पार्टिकल जाएगा उतना ज्यादा ड्रैग लगेगा, जितनी तेजी से पार्टिकल जाएगा उतना ज्यादा ड्रैग लगेगा, बोलो हाँ या ना। रो इन बायंसी एंड वेट आर नॉट इक्वल। सर रो इन बायंसी एंड वेट आर नॉट इक्वल। सुनील क्या कहना, ये कह रहे हो ना कि ये दोनों बराबर नहीं है। सुनील क्या कहना चाह रहे हो बेटा, फोकस करो, मैं अभी बता रहा हूं। तो यहां पर कहीं ना कहीं वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो अब देखना जरा, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ड्रैग ज्यादा लगेगा, बोले सर ये तो समझ में आ रहा है। अब दूसरी बात देखिए, वेट लग रहा है यहां पर, बोले हाँ, ये बायंसी लग रहा है। धीरे जब वेलोसिटी कम होगी तो ड्रैग कम होगा, जब शुरुआत में नो मोशन ड्रैग फोर्स इज 0। अरे रुक जाओ, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसीलिए हम समझ गया तुम्हारी प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या हुआ होगा, तो बोले सबसे पहले सर पार्टिकल है ये यहां पे आया, इस पे वेट लगा, बोले हाँ, और इस पे FB लगा, बोले हाँ। शुरुआत में पार्टिकल मूव करना स्टार्ट ही करा है, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम है। अगर वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम है तो ड्रैग बहुत कम लग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वेट हमारा ज्यादा होगा, जो भी बायंसी और ड्रैग होगा उससे। अरे बोलो हाँ या ना, अगर वेट ज्यादा होगा, अच्छा, ओके,
बालक का कहने का मतलब है वेट, हाँ ये रो सॉलिड का है, ये कह रहा है कि सर दोनों रो सेम नहीं हो सकते, ये वेट सॉलिड का है ना, ये सॉलिड का है, तो वो रो सॉलिड का है। यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ इसको, और सही कर देता हूँ, दोनों, अबे एक रो सॉलिड का है और एक वाटर का है, तो ये रो हमारा रो सॉलिड का है और ये हमारा रो पानी का या फिर जो भी फ्लूइड है। क्लियर है? बोले ठीक है सर। तो यहां पर फोकस करना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला वो ये है कि वेट हमारा ज्यादा रहेगा शुरुआत में बायंसी और ड्रैग मिला करके। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ पता है तुम्हें? न्यूटन का सेकेंड लॉ पता है? क्या पता है? कि जब भी हमारा नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो किसके बराबर होगा? बोले दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो कुल मिला के अगर नेट फोर्स आ गया ना, अब इस बॉडी में W नीचे ज्यादा लग रहा है तो नेट फोर्स कुछ ना कुछ आएगा, अगर नेट फोर्स आएगा तो मास रहे मतलब एक्सीलरेशन भी आएगा। दैट मीन्स पार्टिकल विल एक्सीलरेट इनिशियली, शुरुआत में पार्टिकल इनिशियली एक्सीलरेट करेगा। यहां तक समझ में आया? शुरुआत में पार्टिकल क्या करेगा? एक्सीलरेट करेगा। अब अगर पार्टिकल हमारा एक्सीलरेट करेगा तो क्या वेलोसिटी इंक्रीज करेगी? अगर पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं होगी। टर्मिनल वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जो कि बाद में भी आएगा पिक्चर में। अब ध्यान से देखना, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो बेटा तो कहीं ना कहीं ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज करेगा। अभी हमने नीचे ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला लिखाया था ना, ड्रैग फोर्स क्या था? बोले 1/2 CD इंटू में रो ए वी स्क्वायर। इफ वेलोसिटी विल इंक्रीज दैट मीन्स ड्रैग फोर्स विल इंक्रीज। फोकस करना। अब अगर ड्रैग फोर्स धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, फोकस करना, हमारा बात ये थी, हमारा जो मुद्दा था वो ये था, फोकस करना यहां पे, वेट हमारा ज्यादा लग रहा था, बायंसी थी और ड्रैग शुरुआत में। अब धीरे धीरे ये ड्रैग बढ़ने लगेगा, अगर ये धीरे धीरे ड्रैग बढ़ने लगेगा तो ये क्वांटिटी हमारी पूरी बढ़ने लगेगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि वेट विल बी इक्वल टू बायंसी प्लस ड्रैग फोर्स। एक समय ऐसा आएगा when वेट विल बी इक्वल टू बायंसी प्लस ड्रैग फोर्स। और इस समय पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? इस समय पे बेटा नेट फोर्स जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? 0। न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है समेशन ऑफ फोर्सेस जो भी आएंगे मास इंटू एक्सीलरेशन, नेट फोर्स 0, मास 0 नहीं हो सकता, मतलब एक्सीलरेशन क्या हो गया? 0। अगर एक्सीलरेशन 0 हो गया दैट मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर एक्सीलरेशन 0 हो गया दैट मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हम लोग रिफर करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग रिफर करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। समझ में आया यहां तक? अबे बोलो यार हाँ या ना। अब अगर वो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी ये तुम्हें पता करना है, तो उसके लिए हमारा पूरा खेल है। बोले क्या? वेट आपको पता है, वेट आपने ऊपर निकाला था, कितना निकाला था? बोले वेट था सर डेंसिटी ऑफ सॉलिड रो एस है ना, इनटू में जी, ये जी लिखा था यहाँ कि नहीं लिखा था? तो रो एस इंटू में जी, और 4/3 पाई आर क्यूब लिख दीजिए। इस समय की सारी बातें कर रहे हैं यहां से, तो 4/3 पाई आर क्यूब। बायंसी कितना लगेगा? बायंसी जो बेटा लगेगा वो लगेगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब रो डब्ल्यू। ये मान लीजिए अभी पानी है अगर, तो ये हो गया रो डब्ल्यू। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो आपने इसका वॉल्यूम होगा,
पानी का मास इंटू में पानी का डेंसिटी इंटू में ग्रेविटी। तो वही हमारा सेम यहां पर लिख दीजिए आप, क्या लिखेंगे, रो डब्ल्यू इंटू में जी इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब, और साथ ही साथ ड्रैग लगेगा। और ड्रैग कितना होगा, अब ये ड्रैग इतना है, इसी में न्यूटन साहब ने, इसी में समझना, ये ड्रैग है ना, ड्रैग का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बोले एफ डी बराबर इधर 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 लिखते हैं, इधर ये हम लोगों ने न्यूटन्स का फॉर्मूला जो पढ़ा है इसी में, और यहाँ पे एफ डी लिख लेते हैं, एफ डी। अब वो एफ डी कितना होगा उसकी बात हम लोग करते हैं। तो एफ डी की बात, हमारा जो फॉर्मूला होता है 1/2 सी डी रो डब्ल्यू, जो भी फ्लूइड जिसमें से पास हो रहा होगा, ए इंटू में वी स्क्वायर होता है। चूंकि अब यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, उसी को बोलते हैं हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी। और स्टोक साहब ने बोला कि सी डी की वैल्यू लोगे 24/RE, इन्होंने ये वैल्यू पुट करी है 24/RE स्टोक साहब ने, फॉर पार्टिकल्स जिनके लिए लैमिनार फ्लो हो सकता है। तो जो स्टोक्स लॉ है वो किसके लिए है, एक तो पार्टिकल स्फेरिकल होने चाहिए, और फ्लो जो होना चाहिए वो लैमिनार होना चाहिए। फ्लो कैसा होना चाहिए, लैमिनार फ्लो होना चाहिए, मतलब 0.2 mm से पार्टिकल छोटे होने चाहिए, उसकी हम लोगों ने बात करी है। तो यहां पर ये जो भी बात करी है, तो यहां पर इसमें फॉर्मूला रखिए, पुट करिए, तो पुट करेंगे तो 1/2 सी डी की वैल्यू कितनी हो गई 24, आर ई की वैल्यू, आर ई क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर, आर ई क्या होता है, रो वी डी बाई म्यू, पुट कर दीजिए यहाँ पे 24/RE, तो रो वी डी बाई म्यू, क्लियर है। अच्छा, अभी सी डी नहीं पुट करते हैं, बाद में पुट करेंगे, अभी हम लोग सी डी नहीं पुट करते हैं, बाद में पुट करेंगे, ठीक है, ओके सर। ये फॉर्मूला उठा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, और सी डी के रिस्पेक्ट में आंसर अपना निकाल दीजिए, सर निकाल रहा है, इसी में पुट करिए। तो ये आ जाएगा रो एस इंटू में जी इंटू में 4/3 इंटू में 4/3, यहां से ला रहा हूं, ये वाली इक्वेशन उठा करके यहाँ पे ला रहा हूं। तो रो एस इंटू में जी इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब बराबर रो डब्ल्यू इंटू में जी इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस ड्रैग फोर्स कितना होता है 1/2 सी डी रो डब्ल्यू। एरिया, भैया ये स्फेयर का एरिया लिखना चाहते हैं। अब स्फेयर का एरिया मतलब तुम्हें कौन सा एरिया लिखना होगा जरा बताना। तो आपको लिखना होता है, जैसे कोई स्फेयर हुआ ना, तो वो कितना प्रोजेक्ट करेगा, एक स्फेयर पे लाइट मारोगे तो किस तरीके का शेप मिलेगा। तो स्फेयर पे जब आप लाइट मारोगे तो प्रोजेक्टेड एरिया सर्कल बनेगा। यहाँ पे आप लिख दोगे π/4 इंटू में डी का स्क्वायर होता है, तो πr स्क्वायर पे मिला के πr स्क्वायर, क्लियर है। और vt का आपको स्क्वायर है ही है। इनको सबको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको वेलोसिटी एक मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहां पर आप देखिए, इसमें से इसको माइनस, पहले इधर लेके आइए, तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब और जी ये कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा रो एस माइनस रो डब्ल्यू, और ये बराबर आ जाएगा 1/2 सी डी रो डब्ल्यू इंटू में पाई आर स्क्वायर इंटू में वी टी का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर से ये क्यूब कट गया, आर स्क्वायर से ये क्यूब कट गया सबसे पहले, तो बोले ठीक है सर। नेक्स्ट रो डब्ल्यू यहाँ पर कॉमन, अगर रो डब्ल्यू से काटेंगे तो ये रो यहाँ पे, और देखिए और क्या हो सकता है, बोले और सर ये हो सकता है कि हाँ यहाँ पे, बाकी अब सॉल्व करते हैं, लिखते हैं 4/3 पाई से पाई कट गया, 4/3 आर की जगह पे अब डी के फॉर्म में लिखते हैं, डायामीटर। आर बराबर क्या हो जाएगा 2d होता है ना, तो डायामीटर बराबर क्या हो जाएगा r/2। तो अगर हम लोग r की जगह पे d लिखेंगे तो r बराबर क्या होता है d/2, है ना। तो यहाँ पर d/2 लिखते हैं पार्टिकल का, g लिखा रहने दीजिए, रो w बाहर ले लीजिए, रो w बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा रो s बाई रो w माइनस में 1 बराबर क्या रहेगा 1/2 सी डी रो डब्ल्यू वी टी का स्क्वायर। यहां से अब देखिए रो डब्ल्यू और रो डब्ल्यू भी कैंसिल हो जाएगा। अब आप लोग इधर पे देख लीजिए, वी टी का स्क्वायर है तो अंडर रूट लगा लीजिए इधर, अंडर रूट, सी डी को इधर भेज दीजिए नीचे, तो 4/3 2 से 2 कट गया, बोले ठीक है, जी रह गया
रो एस अपॉन में रो डब्ल्यू रह गया, रो एस अपॉन में रो डब्ल्यू, माइनस में 1, और ये अपॉन में आ गया सी डी, अपॉन में आ गया सी डी, और ये मल्टीप्लिकेशन में रह गया डी। ये हमारा आ गया वो टर्मिनल वेलोसिटी। अभी इसमें हमने स्टोक्स साहब का कोई भी वो नहीं लगाया है, मतलब यहां पर लैमिनार फ्लो की बात नहीं करी है। इतना बात समझ में आया हो तो बोलिए, तो फिर हम लोग आगे बात करेंगे। यहां तक की बातें अगर समझ में आई हैं तो फोकस करिए, यह आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये डेरिवेशन की आपको बातें बन जाने कितनी बार करनी होंगी। तो हम लोगों ने ये कंप्यूट कर लिया एक तरीके से कि वैल्यूज क्या आएंगी। क्लियर है? आपने रो एस ये सब समझ में आ गया बेटा यहां तक? इसमें कोई भी डाउट हो तो बताओ। ये रो एस अपॉन में रो डब्ल्यू को आगे पढ़ोगे तो वो हम रिलेटिव डेंसिटी बोल देते हैं, इसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के नाम से जानते हैं या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से जानते हैं, तो वो अलग बात है। अभी आपको लिए ये है। अरे बोलो यार, यहां तक की बातें क्लियर है? यस सर, क्लियर टू ऑल। अरे डेरिवेशन समझना बहुत जरूरी है, अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को बता दो। चलिए, तो अब स्टोक साहब ने बोला, स्टोक साहब ने क्या बोला? स्टोक साहब ने बोला कि स्फेरिकल पार्टिकल, एक तो जो कि हम लोगों ने पहले ही मान रखा है, स्फेरिकल पार्टिकल हो, स्फेरिकल पार्टिकल हो, और साथ ही साथ एंड लैमिनार फ्लो हो, लैमिनार फ्लो हो, तो हम लोग सी डी की जो वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग वो लिख सकते हैं 24 अपॉन में आर ई। आर ई की वैल्यू जो होती है वो होती है रो जी डी अपॉन में, रो जी बोल रहा हूं, रो वी डी अपॉन में म्यू। तो आप यहां पे से सी डी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए बस। तो ठीक है सर, पुट कर रहे हैं। तो वी टी बराबर हमारा आता है, स्क्वायर अभी रखते हैं, स्क्वायर इधर कर देते हैं, इधर खोल देते हैं। सर क्यों? अभी कटेगा वटेगा कुछ और। तो ये आ जाता है रो एस अपॉन में रो डब्ल्यू, माइनस में 1 इंटू में डी, और सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोले 24, नीचे रख दीजिए 24। आर ई की वैल्यू उठा करके ऊपर रख दीजिए। आर ई की वैल्यू कितना ऊपर आ जाएगा? आर ई की वैल्यू कितनी है? फोकस करो बेटा, आर ई की वैल्यू ऊपर आर ई आ रहा है, तो आर ई कितना आ जाएगा? रो इंटू में वी इंटू में डी अपॉन में म्यू, ये और आ जाएगा। क्लियर है? अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि सर इसमें तो मेरे को लग रहा है 4 6 जा 24, बोले हाँ, और 6 3 जा 18, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 18, और ये म्यू आ जाएगा नीचे पे, बोले हाँ। नेक्स्ट देखिए, ये रो कौन सा होगा? बोले वाटर का, ये रो वाटर का होगा। रेनॉल्ड्स नंबर हमारा पानी में बात कर रहे हैं, वाटर का। तो यहां पर सर लिख लीजिए, एक तो आ गया रो एस अपॉन में रो डब्ल्यू, माइनस में 1 इंटू में रो एस अपॉन, ये देखो रो फिर से आ गया था, ये रो डब्ल्यू। अच्छा, ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी एक ही है, वो टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी यहां का, और ये कट गया तो यहां सिर्फ वीटी बच गया, ये वीटी गायब हो गया, ये रो डब्ल्यू रह गया, साथ में जी है, जी लिखा रहने दिया। ये डी पहले से था, ये डी और आ गया, डी का स्क्वायर हो गया। तो हमारी इक्वेशन आ गई कुछ ऐसी। ये इक्वेशन हमें एग्जैक्टली याद करनी पड़ेगी, डेरिवेशन एरिएशन से तो मतलब नहीं है, एग्जैक्टली हमें इक्वेशन याद होनी चाहिए। वीटी बराबर 1 अपॉन में 18 म्यू, बोले रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड, माइनस में 1 रो डब्ल्यू इंटू में जी इंटू में डी स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। ये स्टोक्स लॉ की इक्वेशन हो गई कि टर्मिनल वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे। पार्टिकल जो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, क्लियर रखना। टर्मिनल वेलोसिटी पता है ना? टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है शुरुआत में एक्सेलरेशन की वजह से पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ने के बाद कुछ समय बाद वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट होने के कुछ समय बाद वेलोसिटी इतना बढ़ जाएगा कि ड्रैग फोर्स ज्यादा लगने लगेगा। रिवाइज कर लेते हैं। शुरुआत में वेलोसिटी हमारी, एक मिनट, शुरुआत में वेलोसिटी हमारी इंक्रीज करेगी, शुरुआत में वेलोसिटी हमारी इंक्रीज करेगी। जब वेलोसिटी हमारी इंक्रीज करेगी तो ड्रैग फोर्स इंक्रीज करेगा, ड्रैग फोर्स इंक्रीज करेगा। एक समय ऐसा आएगा कि नेट फोर्स बराबर जीरो हो जाएगा। जब हमारा नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। जब हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो उस समय पे जो वेलोसिटी होगी उसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। उस समय की वेलोसिटी को ही हम लोग बोलते हैं बेटा टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर है? तो बेटा ये हमारी कहानी है स्टोक्स के लॉ की। स्टोक्स का लॉ इज वैलिड फॉर, स्टोक्स का लॉ किसके लिए वैलिड होता है? बोले स्टोक्स का लॉ इज वैलिड फॉर, जल्दी बोलो। स्टोक्स का लॉ हमारा वैलिड होता है
स्फेरिकल पार्टिकल के लिए, लैमिनार फ्लो के लिए पूरी इक्वेशन आपकी जो होती है हम लोगों ने पूरी डिराइव कर ली है। आपके लिए ये इक्वेशन बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपको ये प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए ये इक्वेशन, एक इक्वेशन तो जन्म, ये आगे दोनों इक्वेशनें काम आएंगी। आपको ये इक्वेशन भी याद करनी पड़ेगी और आगे ये इक्वेशन भी। लेकिन अभी अगर आप बात करें बेसिक लेवल पे, आपको ये तो पता ही होना चाहिए। तो मैंने आपको एक तरीके से पूरा रिवीजन करा दिया है यहाँ पर कि एक तरीके से कि स्टोक्स का लॉ का जो ये फॉर्मूला आता है वो कहाँ से आता है। तो दैट इज 1/18 म्यू। इसको हम लोग आगे चल के जीएस बोलेंगे, जीएस -1 गामा डब्ल्यू जी इंटू में डी स्क्वायर। हमने जो टर्म्स पढ़ाए हैं सिर्फ उसी की बातें कर रहे हैं और की बातें नहीं कर रहे हैं। सर ये म्यू व्यू हमको नहीं समझाया गया, वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे आने वाले दिनों में। हम लोग विस्कोसिटी का टेम्परेचर पे फर्क, सारी बातें करेंगे। पर यहाँ की जो बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। क्लियर है बेटा? आपको आज की क्लास में कोई डाउट हो तो आप पूछिए। हम लोग पास्कल लॉ हमारा रह गया है, पास्कल लॉ हम लोग कल डिस्कस करेंगे। पास्कल लॉ इज लेफ्ट, तो पास्कल लॉ की बातें हम लोग कल करेंगे। आज आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन ये है कि अभी 6 बजे से हमारा 6 बजे से इन्वायरमेंट 2 का मतलब ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर जो है उसका हमारा मैराथन चलेगा। और वो मैराथन आपका 3 घंटे को, जिसमें हम पूरा ट्रीटमेंट की आपसे बातचीत करेंगे, पूरे ट्रीटमेंट की डिस्कशन हम लोग आपसे करेंगे। ठीक है, ओके बेटा। अब आप देख लीजिए, आपको इफ यू वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन, आपको सब्सक्रिप्शन लेने का अगर है, क्यों? क्योंकि वहां पर जैसे कि आपको अलग अलग क्लासेस मिल रही है। कौन कौन सी? जैसे मैं क्या क्लास ले रहा हूँ, बोले 9 से 11 बजे तक मैं रोज जियोटेक पढ़ा रहा हूँ। जियोटेक SSC JEE चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, है ना। गेट सी पे और हमारी जो फैकल्टी पूरी टीम है वो पढ़ा रहे हैं। तो वहां पर आपको पूरा सब्जेक्ट पूरा एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाया जाएगा विद न्यूमेरिकल्स, विद क्विजेस। आपके हर हफ्ते क्विज होंगे उसमें। आपका हर चौथी क्लास डाउट क्लियरिंग क्लास होगा। तो आपको अगर अपनी रैंक इंप्रूव करना है बेटा, अगर सिर्फ ऐसे ही पढ़ना है मजे लेने के लिए, एक है कि हमें को मजे लेने हैं तो मजे तो आप चाहे जितने ले लीजिए, लेकिन अगर आपको पढ़ के सिलेक्शन निकालना है, तबीयत से पढ़ाई करनी है, प्रॉपर एक जो है स्टैगर्ड वे में ना हो करके एक जो है सीक्वेंस में पढ़ाई करनी है, आपको प्रॉपरली कनेक्ट करके पढ़ना है, तब आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए और वहां पर आकर के आप सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट होंगे वो डाउट क्लियर होंगी, न जाने कितनी क्विज होंगी। आप पहले से पढ़ चुके हैं, रैंक को इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो करिए। अलग अलग क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, सारी क्लासेस हैं वो अलग अलग फैकल्टी की, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको करना क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर जाकर के आप गोल सेलेक्ट कर लीजिए, वहां पर गेट ESE सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा कोड अप्लाई कर सकते हैं आप, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। GOPP का मतलब समझते हो, गो विद द फ्लो ऑफ प्रांजुल पांडे। आप इस कोड को अप्लाई करिए, हमसे जुड़िए और आप अपना सिलेक्शन जो है कंफर्म करिए। आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, बस खाली आपको मेहनत से पढ़ाई करनी है। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन। हमारी क्लास ये कल वापस से रहेगी 4:30 बजे। हमारी क्लास ये इसी टाइम रहेगी 4:30 बजे से। हम लोग 4:30 से 5:30 रोज मिलते रहेंगे। बेसिक